पहले आप तमाम का मशकूर हूँ कि आप वक्त मुकर्ररा पे पहुँचे। जिस ज़िमन में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद किया गया है, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुल्क अजीज़ के जो हालात है, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के, जहाँ पर आए दिन योगी सरकार की जानिब से मसाजिद को टारगेट किया जा रहा है। हाल ही में यूपी के संभल ज़िले में जामा मस्जिद में, जहाँ पर याचिकाकर्ता ने ये याचिका डाली है कि उस मस्जिद के नीचे मंदिर है, निचली अदालतों ने बिना दूसरे फरीक को सुनने के वहां पर जो सर्वे के ऑर्डर दे दिए, उस पर जो सानिया हुआ, उस सानिये को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नायब सदर मोहतरम जनाब सैयद मीर साहब रूबरू होंगे और आपके सामने तमाम तर उस सामने को रखेंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम का शुक्रिया। आप तमाम लोग यहाँ पर अपने कीमती औकात को निकाल कर यहाँ पहुँचे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कल बरोज़ जुमा की नमाज के बाद में एक मुनज़्ज़म एहतजाज कलेक्टर ऑफिस के सामने रखा गया है। उसके दो वजूहात है। सबसे पहली वजह तो यह है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत की जानिब से संभल की जामे मस्जिद का जो सर्वे कराया गया, एक सर्वे पहले दिन जो हुआ, जो शांति के साथ, अमन और सुकून के साथ हुआ था, लेकिन हुकूमत उत्तर प्रदेश जो चाहती थी कि माहौल खराब हो, वो उस दिन नहीं हो सका। तो उसके बाद 3 दिन के बाद में फिर संभल के जामे मस्जिद पर सर्वे के नाम पर बीजेपी और संघ परिवार के लोग जामे मस्जिद संभल पहुंचते हैं, इश्तियार अंगेज नारे लगाते हैं और फिर जो हालात दुरुनुमा हुए उसमें कई दुकानों को, तिजारतगाहों को जलाया गया, पत्थरबाजी हुई और कई नौजवानों को उसके अंदर शहीद किया गया, जिसमें 5 की तफसीलात तो आप लोगों के सामने आई है और कई लोग भी जख्मी हैं। और फिर जुल्म तो ये हुआ उसके अंदर कि जामे मस्जिद के जिम्मेदारान को जुडिशल कस्टडी के अंदर भेजा गया, FIR हुए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था, जिसकी बुनियाद और वो कानून बनाने का मकसद ये था कि 15 अगस्त 1947 को जो भी हिंदुस्तान के अंदर मजहबी मुकामात है वो जू का तू रहेंगे
उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं होगी, और अगर कोई उस पर मदाखलत करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उस कानूनी कार्रवाई में 3 साल की सजा का प्रावधान उसके अंदर रखा गया। तो ताज्जुब ये होता है कि इस मुल्क के अंदर सबसे पहले शहादत बाबरी मस्जिद का जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया वो आस्था की बुनियाद पे दिया था, और उस आस्था की बुनियाद पे जो फैसला आया तो सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर अलहाज बादशाह असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि फैसला सरासर गलत है। तो कई लोगों ने उस वक्त जो बातें की थी तो अलहाज बादशाह असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि ये जो फैसला आया है इसी का सहारा लेकर आगे कई मजहबी मुकामात के बारे में फिर इसी तरह के फैसले आएंगे। तो उस वक्त जो इशारा दिया था अलहाज बादशाह असदुद्दीन अवैसी साहब ने, तो आज हिंदुस्तान के शहरी और खास तौर से मुसलमान ये देख रहे हैं कि जिस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बात की थी आज वो बात सही साबित हो रही है। आप गौर करिए कि शहादत बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी के बाद में संभल की जामे मस्जिद, संभल की जामे मस्जिद के बाद में हिंदल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की दरगाह की जो बात आई है, ताज्जुब होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आज मजहबी मुकामात को छेड़ा जा रहा है और मुसलमानों को इश्तियाल में लाने की कोशिश की जा रही है। आप गौर करिए कि 800 साल तारीखी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना, जहां पर हिंदुस्तान के कई प्राइम मिनिस्टर्स ने जाकर वहां पर दरगाह पर चादर चढ़ाई है, और हिंदुस्तान के तकरीबन कई बड़े बड़े हस्तियां वहां पर पहुंचती हैं। वहां पर हर एक के अपना अपना अकीदा होता है, और मुल्क हो या बैरूनी मुल्क हो, तमाम लोग आज वहां पर पहुंचकर मन्नतों को, मुरादों को मानते हैं। आज गौर करने की बात है कि बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी, संभल की जामे मस्जिद, और फिर कल 2 दिन से एक नया शाखसाना कि अजमेर की दरगाह पर शिव मंदिर था, और वहां अपील को दाखिल करने वाला कोर्ट में एक हिंदू सेना का शख्स, उसकी जानिब से एक अपील को दाखिल किया जाता है, और कोर्ट ने उसकी दरखास्त को मंजूर करते हुए 20 दिसंबर की तारीख को सुनवाई की उसको डेट दी है। अब आप बताइए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 में बना था, जिसमें साफ तौर से कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को जो मजहबी मुकामात हिंदुस्तान के अंदर हैं उसमें किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये उसका उल्लंघन है, ये उसकी खिलाफ वर्जी है या नहीं है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कल बाद नमाज जुमा के इंशाअल्लाह ताला अमजद बेग साहब की सदारत में
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान कलेक्टर ऑफिस के सामने हम धरना मुनज़्ज़म कर रहे हैं और उस धरने के जरिए से हम पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत उत्तर प्रदेश और हुकूमत हिंद तक कि ये लोग जो संविधान की, कानून की बालादस्ती का किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं और आए दिन नई नई बातें, और ताज्जुब तो ऐसा हो रहा है कि 400 साल पुरानी हमारी इबादत गाहें, 800 बरस पुरानी दरगाह, उन मुकामात पर कि वहां पर कुछ शिव मंदिर था, तो यकीनन हिंदुस्तान देख रहा है और हिंदुस्तान की तारीख गवाह रहेगी कि जिस तरीके से आज सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और ख़ास तौर से हमारी इबादत गाहों को, हमारी दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, तो मैं कौम के उन जिम्मेदारों से और मुसलमानों से कहता हूं कि ये जो हमारी लड़ाई है, ये इंसाफ और हुकूक की लड़ाई है, इसके लिए हमको सबको मिलकर आगे आना होगा। और अगर हम अपने हुकूक की लड़ाई, अपने इंसाफ और हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो हम फिर हमारे जाने के बाद हमारी नस्लों को क्या पैगाम दे के जाएंगे। इसलिए मैं आप तमाम के जरिए से तमाम मुसलमानों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आइए कल इस एहतजाज का हिस्सा बनिए, मिल्ली इत्तेहाद का सबूत दीजिए। हमने हर हमेशा बुज़दिली के नाम पर सब्र करने की बात की है, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ हिकमत और बुज़दिली के नाम पर सब्र की तलकीन करते रहेंगे तो जो कुछ आज हमारे हाथ में है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मुझे आज इस वक्त में हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के वो कौल याद आ रहे हैं कि गीदड़ की 100 बरस की उम्र से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। और ये तमाम चीजें तारीख का हिस्सा बनेगी कि जिस वक्त में हमारे तमाम हुकूक की पामाली हो रही थी और हमारी इबादत गाहों को ये कहकर हमसे छीना जा रहा था कि वहां पर किसी और मज़ाहिब की शिवलिंग वगैरह है, तो हम आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाहते हैं और उनके विरसे में हम क्या छोड़ कर जाना चाहते हैं। तो अब बहुत हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने हक की, अपने अधिकारों की लड़ाई, कोई दूसरे लोग हमारा साथ दे या ना दे, हमको खुद को लड़ना होगा और हमको ये साबित करना होगा कि हम एक जिंदा कौम है और अपने वजूद का इकरार कराना होगा। यही चंद बातें आपके सामने गुज़ार करनी थी। आपसे गुजारिश है कि आप तमाम लोग कल भी एहतजाज में पहुंचिए और हमें मजीद आपके जरिए से आप लोग हिम्मत दीजिए। खुदा हाफ़िज़। भाई कल का जो आंदोलन है तो मजलिस की तरफ से है क्या? ये मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की जानिब से जनाब मिर्जा अमजद बेग साहब की सदारत में मैं भी कल इंशाअल्लाह ताला वहां पर मौजूद रहूंगा और हमारे तमाम जिम्मेदारान कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतजाज में हिस्सा लेंगे। तो आपको लगता क्या ये कि हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है हिंदुस्तान, ये जो हालत पैदा हो रहे हैं? जिस किस्म के हालात हैं, ये हालात तो बता ही रहे हैं कि जो लोग कल तक अपने हेडक्वार्टर पर इस मुल्क के परचम को नहीं लहराते थे, उनके अज़ाइम बहुत पुख्ता है और वो चाहते हैं कि मुल्क हिंदू राष्ट्र बने और हिंदू राष्ट्र बनाने का जो उनका ख्वाब था वो इसके लिए पहल कर चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं
और सिर्फ तन्हा मुसलमानों को छोड़ दिया गया। और मैं समझता हूं कि अगर वो लोग जो तमाशाई बनकर आज मुसलमानों को अकेला छोड़ रहे हैं, मैं जानता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आज तो सिर्फ एक तबका इनकी जद में है, इनके जुल्म का शिकार है जो मुसलमान है, लेकिन धीरे धीरे हर एक का नंबर आएगा। इस एहतजाजी मुजाहरे को मजीद मौसर बनाने के लिए अलग अलग मिली तंजीमों को जोड़ने की कोशिश की गई। हमने अपनी तरफ से पहल कर अपने ऐलाननामे में भी बताया और हर एक से हम लोग फर्दन बात भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो पहले आपसे कहा था कि कुछ लोग हिकमत के नाम पर जो अपने आप को पीछे करते हैं, आने वाला कल उन्हें बताएगा कि उनकी हिकमत सही थी या गलत थी। और जो लोग आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उनकी मदद करता है। तो शहरियान नांदेड़ बिलखुसूस मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि आइए संभल के वाक़े पर और हिंदल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के ताल्लुक से जो हुकूमत ने एक अपील जो दाखिल हुई है उस अर्ज को मंजूर किया है, उसके खिलाफ में हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। वहाँ के इंतजामात वगैरह के ताल्लुक से क्या कुछ प्लानिंग हुई, मतलब अगर मजमूआ ज्यादा आता है तो किस तरह की तरतीब रहेगी, पार्किंग वगैरह? नहीं, आप तो तमाम जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी काम वेल डिसिप्लिन के साथ होता है। कई हमारी कमेटीज बन चुकी हैं। शायद कल आप नहीं आए थे, यहां पर ही कल 300-400 का मजमा, मजलिस के कारकुन वगैरह जिम्मेदारान भी मौजूद थे। तो हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी को बांट कर दिया गया और इंशाअल्लाह ताला कल बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, नज़्म ज़ब्त के साथ इंशाअल्लाह कल का एहतजाज बहुत मुनज़्ज़म तरीके से अपनी कामयाबी को पहुंचेगा। खवातीन को भी मदू किया गया? नहीं, खवातीन को इसमें मदू नहीं किया गया। आपको नहीं लगता कि इस मामले के अंदर तमाम सियासी जमातें जो सेकुलर जमातें कहलाती हैं उनको साथ में काम करना चाहिए? सिर्फ निवेदन देने का तक काम चलेगा, रास्ते पर तो उतरना पड़ेगा। देखिए, एक बात मैं हमेशा हर बार कहता हूं, अपनों का दर्द अपनों को होता है। कुछ लोग उनके अपने ख्यालात कि किस तरीके का एहतजाज करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि एहतजाज जो भी हो वो असरअंदाज हो। कुछ लोग खानापुरी भी करते हैं, उनका अपना मसला है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमेशा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने असरअंदाज एहतजाज किया ताकि हमारी बात ऐवानों तक पहुंचे, हुकूमत तक पहुंचे। और इंशाअल्लाह ताला कल भी हमें पूरा यकीन है कि हमारी बात हुकूमत तक पहुंचेगी। और आप खुद ने देखा कि अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस बात के ऊपर कल दहली में आवाज उठाई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम अच्छा है, मगर उसमें इतिहाद नहीं दिख रही। फिरुल्लाह निकल गए पार्टी से, वो नहीं दिखते कभी प्रोग्राम में, अकेले दिख रहे आप। बीमार है, वो आएंगे कि नहीं, वो लोग पूछ रहे है तो है, तो नहीं है। इसका जवाब मोइन साहब देना, जिला जिलाध्यक्ष के अंडर में बैठे बोलना ना, पूरी टीम निकल गई, अकेले बचे शायद। तो आ रहे कि नहीं करो, आएंगे सब रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बोलिए, कितने लोग आएंगे अंदर? तो कल देखेंगे ना, कल तफसील सदर मोहतरम ने आपके सामने रख दी है। कल बाद नमाज जुमा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कलेक्टर ऑफिस के रूबरू मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुनज़्ज़म धरना होगा।
उसके फौरी बाद कलेक्टर के मार्फत हम लोग सदर जमहूरिया को भी हमारे एहतजाज के लिए एक निवेदन देंगे, जिसमें हमारी डिमांड ये रहेगी कि उस सानिया का जो है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करके खाती अफसरान को उसके सख्त सजा दी जाए और जो शोहदा है उनको मुआवजा दिया जाए। इस तरह के हम एक निवेदन के जरिए मांग भी करेंगे। आप लोग तमाम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर पहुंचे, मैं आप तमाम का मशकूर हूँ।